क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ईच स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी के लिए क्या होता है एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे फॉर लिविंग बीइंग्स कंटिन्यू इट्स लाइनेज। मतलब क्या मतलब एक जनरेशन बाय जनरेशन क्या रहती है, चलती रहती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर होल इकोसिस्टम। केवल ह्यूमंस के लिए नहीं, पूरे इकोसिस्टम में प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, हर किसी के लिए होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस अमंग वेरियस बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, इससे बैलेंस बना रहता है। जैसे तुमने देखा प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, इस तरह से होता है। अब हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो ओनली 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक एसेक्सुअल और एक कौन सा, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में तो क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, द मेथड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नो मियोसिस हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल। तो जो सेल डिवीजन होता है उसमें एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या थे, रिप्रोडक्शंस थे। तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, ओनली होगा तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। ओके, और सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है, उनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। ओके, उनमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद क्या होता है, यंग बर्ड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो व्हेन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड गैमेट फॉर्म्स टेक प्लेस, द मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Meiosis happens during gamete formation, which is an important step of sexual reproduction. तो यहाँ पे हमने देखा एसेक्सुअल में कौन था, मियोसिस नहीं होगा, और यहाँ पे कौन सा होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। अब देखें आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से होगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू, मतलब 1 से 2, 2 से 4 किस तरह से बन पाएंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट, these are known as asexual mode of reproduction. Organism can reproduce asexually in many ways, कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजन की, ठीक है। तो फिजन में एक बाइनरी फिजन होता है, क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, 1 से 2 में टूट जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, 1 से क्या होते हैं, कई सारे बन जाते हैं। तो हमने ये उस वाले चैप्टर में भी देखा था, ऐसे लाइफ प्रोसेस वाले में, कि अमीबा भी किस तरीके से क्या हो रहा था, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन हो रहा था। तो ये किसमें होता है, बाइनरी फिजन, यूनिसेलुलर। तो मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर एनिमल्स प्रेफर दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, किसके थ्रू, जो यूनिसेलुलर होंगे मोस्टली क्या करते हैं, बाइनरी फिजन। स्पेशली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, जैसे ही क्या मिलेगी इनको, कंडीशंस मिलेंगी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड मिलता जाएगा, मॉइस्चर अवेलेबल होगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो द मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, यहाँ पे एक मदर सेल जो उससे बनते हैं उसको मदर सेल बोलते हैं, और जो बन जाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मदर सेल क्या हो रही है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है, एंड ईच डॉटर सेल्स बिगिन इट्स लाइफ लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। और यहाँ पे जो नए नए बन गए हैं दोनों, ये क्या नए नए इंडिविजुअल्स की तरह क्या करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो द पेरेंट जनरेशंस ceases to exist after binary fission. Amoeba is a very good example of organism produced by binary fission. Okay? तो यहाँ पे अमीबा का एक एग्जांपल हम पहले वाले चैप्टर में भी दे चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, 1 से क्या बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, मतलब 2 अमीबा बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन में जब भी जब तक कंडीशन अनफेवरेबल रहेंगी तब तक तो ये नहीं होगा, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल है, देखो ये रिप्रोडक्शन जो भी होता है वो फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, ठीक है। चाहे ह्यूमंस की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे यूनिसेलुलर, चाहे मल्टीसेलुलर, ओके, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो व्हेन कंडीशंस become unfavorable, food, moisture, proper temperature are not available, this is preferred mode of reproduction by unicellular organism. The organism develop a thick coating around it, अपने ऊपर क्या बना लेगा, एक कोटिंग बना लेगा, this is called cyst बोलते हैं। The cyst help the organism to tide over a wet phase. The nuclei divide into several nuclei and each daughter cells is surrounded by a membrane. सभी daughter cells के around क्या होगा, एक
मेम्ब्रेन होगा। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप इन द ऑर्गन। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, लाइक फूड का ट्रांसफर होता है, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। तो आफ्टर किस्ट फॉर्मेशन, ओके, देन इसके बाद क्या होगा, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी द किस्ट डिसॉल्व और ब्रेक डाउन। जो ऊपर वाली लेयरिंग बनी हुई ना जी राउंड राउंड, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो प्लाज्मोडियम और क्या हो जाएंगे, मतलब जो ब्रेक होगी और रिलीज द डॉटर निकलेगा। डॉटर निकले, देखो सारे रिलीज हो गए ना, यहाँ पे देख पा रहे हो सारे रिलीज हो गए। तो डॉटर निकले, एक टर्न ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। इस तरह से क्या बन जाएंगे, सारे के सारे नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो एक से क्या बन रहे हैं, बहुत सारे बन गए, एक से कई सारे बन गए, तो क्या बोलेंगे, इसको मल्टीपल प्रेजेंट बोलेंगे। एग्जांपल्स हैं प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा। ओके, अमीबा अलग होता है, एंट अमीबा अलग होता है, ठीक है। तो एंट अमीबा और प्लाज्मोडियम undergo cystis when they are not in the body of their prime host, okay, like humans। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सिंपली समझो कि एक जितने पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, उतने फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या कर लेगा, वो नए नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वो किस में हो रहा था, यूनिसेलुलर में। फिजन जो बाइनरी फिजन हुआ या मल्टीपल फिजन जो फिजन था, वो किस में हो रहा था, यूनिसेलुलर। और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज्ड, simple reproductive method have been noticed। तो reproduction by fragmentation is seen in filamentous algae। किस में देखा जाएगा, मोस्टली algae में देखा जाएगा, लाइक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, यही तो होता है। तो स्पाइरोगायरा algae the plant body break up into the smaller fragment, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। और जितने पार्ट्स में टूटेगा वो उतना ही क्या बना लेगा, नए क्या बन जाएंगे, स्पाइरोगायरा बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्पाइरोगायरा हर एक मतलब 3 बने हैं, तो इनसे क्या हो गया, अलग अलग इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा उतने नए बन जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन मतलब क्या होता है, फिर से जनरेट हो जाना, ओके। जैसे अब तुमने देखा होगा जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, अर्थवॉर्म केचुए वगैरह जो होते हैं, पता है, जानते हो ना, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको उनके बॉडी पार्ट्स को जितने पार्ट्स में ब्रेक कर दो उतने ही नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, जितने पीसेस में आप कट कर दोगे उतने ही क्या करेंगे, वो अपनी हर एक पार्ट अपनी अपनी पूरा बॉडी में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे और क्या बन जाएगी, नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ द इंडिविजुअल्स इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, many of these pieces grew into separate individuals, okay। For example, simple animals like hydra or planaria can be cut into any number of pieces and each piece grew into a complete organism। तो क्या बन जाएगा, complete organism। This is known as regeneration। Regeneration is carried out by the specialized cell। इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, उन्हीं की वजह से ये होता है। These cells proliferate and make large number of cells। तो देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे रीजनरेशन किसमें, प्लेनेरियम किस तरीके से हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, 3 पार्ट में ब्रेक किया, तो देख रहे हो 3 क्या नए नए ऑर्गेनिज्म बन गए, नए इंडिविजुअल्स बन गए ना, ओके। नीचे भी इसी तरह हम देख पा रहे हैं हाइड्रा में, तो एक हाइड्रा था, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, तो दोनों क्या हो गए, देखो नए नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नए बन गए। तो ये क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है ना, उसमें एक बड निकल आता है। बड मतलब थोड़ा जैसे कभी अपन को बोलते ना कुछ मतलब निकल आता है ना कहीं बॉडी और मतलब थोड़ा सा फोड़ा फुंसी टाइप का होता है, ठीक है। तो उस टाइप का मतलब एक और स्ट्रक्चर निकलेगा, उससे क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ओके। किस प्रोसेस के थ्रू, बडिंग। तो इन हाइड्रा में क्या होगा, a bud developed as the outgrowth due to the repeated cell division on the specific site, okay। These bud develop into tiny individuals and when they fully mature पूरी तरह से mature हो जाएंगे तो detach from the parent body, और parent body से अलग हो जाएंगे और नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट। तो देखो ये हाइड्रा था, हाइड्रा में देखो थोड़ा सा बड निकला है, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा बड निकला। अब ये बड़ा क्या हुआ, बड थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हुआ, और जब ये पूरी तरह से ग्रो कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा और 2 क्या बन जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, नए दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है। अभी हम सारी एसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, अभी जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, देखो वेजिटेटिव वर्ड आया तो वेजिटेटिव वर्ड ही कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है, बनता है वेजिटेबल्स के लिए बनता है,
तो इनमें मोस्टली यही चीजें आती है वेजिटेबल्स वाली। तो वेजिटेटिव propagation is the ability of plants to reproduce by bringing forth new plant for existing vegetative structure without sexual reproduction। कैसा मतलब कैसा है? asexual reproduction है यहाँ पे। some example जैसे अगर हम बात करें ट्यूबर ऑफ पोटैटो, तो तुमने देखा होगा घर में हमारे आलू कई दिनों तक रखे रहे तो इस तरह से क्या निकल आते हैं, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर निकल आते हैं। देखे है ना, आलू काफी पुराने हो जाएं, कुछ टाइम तक रखे रहे तो इस तरह से क्या होते हैं, नए नए स्ट्रक्चर निकल आते हैं। तो द पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड स्टेम। क्या होता है पोटैटो? क्या होता है? रूट नहीं होता है, क्या होता है वो? स्टेम होता है। होता तो किसके अंदर है, मतलब मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर, लेकिन वो क्या रूट्स नहीं होते, वो क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। पोटैटो क्या होता है? स्टेम। बिल्कुल। तो मैनी नोचेस कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो। काफी देखने को मिल जाती है इस तरह की नोचेस, ग्रीन ग्रीन। ओके, these are called eyes of potato। इनको क्या बोलते हैं हम? eyes of potato। क्या बोलते हैं? पोटैटो की eyes बोलते हैं। तो each eye of potato can give rise to a new potato plant। तो हर एक आई से क्या बन जाता है? एक नया आलू का प्लांट बन जाता है पोटैटो। तो पोटैटो में क्या ट्यूबर इज मॉडिफाइड स्टेम। तो देखते हो उसमें आईज जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो ये क्या कहा जाता है? पोटैटो। तो each eye of a potato can give rise to a new potato plant। तो एक आई से क्या बन जाता है? एक नया प्लांट बन जाता है। तो फार्मर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके, यूटिलाइज करके क्या करते हैं? पोटैटो ग्रो करते हैं मोर क्विकली, व्हिच इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द सीड्स ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो सीड्स से जो पॉसिबल नहीं है, पोटैटो को ही काट के लगा देते हैं, मतलब किसान किसमें? खेत में। और फिर उससे क्या होते हैं? नए नए प्लांट क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। ठीक है। मॉडिफाइड रूट्स ऑफ कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो या कैरेट की बात करें तो कैरेट एंड स्वीट पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड ऑफ रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। जहाँ पे क्या होता है? फूड स्टोर होता है। तो स्वीट पोटैटो में भी और कैरेट में भी क्या होता है? फूड स्टोर होता है। दीज रूट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। इनसे क्या बन जाता है? नया प्लांट बन जाता है, जो कहाँ रहता है? सॉइल के अंदर रहता है। ठीक है ना। राइजोम्स ऑफ गिंजर, टर्मेरिक, तो आपने हल्दी में देखा होगा इस तरह से, और अदरक में भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्या राइजोम्स आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये क्या है? स्टेम्स ही है, ये रूट नहीं है, अंडरग्राउंड के अंदर है। ये क्या है? रूट्स हैं। ओके, ना कि स्टेम्स। ओके, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। दिस कंटेन्स क्या कंटेन करेंगे? नोट्स कंटेन करेंगे, इंटरनोड कंटेन करेंगे। एंड इसमें जो लीव्स होंगी वो कैसे होंगी? स्केली लीव्स होंगी। When buried under the soil, the rhizomes produce new plant। तो राइजोम से क्या बन रहा है? यहाँ पे नया प्लांट बन जा रहा है। ओके। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम की बात करें तो ब्रायोफाइलम की लीफ देखो, तो लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव नॉचेस ऑन मार्जिन। तो क्या होते हैं? इसमें नॉचेस होते हैं। ठीक है। हेलो 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 हेलो। ओके, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर। ठीक। तो लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव नॉचेस ऑन द मार्जिन। तो क्या होते हैं? नॉचेस होते हैं। इफ द लीफ इज पुट अंडर द सॉइल, स्मॉल स्प्लैगन्स ग्रो फ्रॉम द नॉचेस ऑफ द लीफ ऑफ मार्जिन। तो यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से ग्रो हो जाते हैं। ओके। ये कॉर्नर्स पे देख पा रहे हो, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स निकल आ रहे हैं, एंड देन उसके बाद वो क्या हो रहा है? नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम में इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये जो प्रोपगेशन था वो तो नॉर्मली प्रोपगेशन था जो नेचुरली होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियल की बात करें कि आर्टिफिशियली हम किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो मैन हैज यूज्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू मैनी प्लांट्स। ओके, ग्रो करने के लिए हम वेजिटेटिव आर्टिफिशियली भी करते हैं। तो हम अपने घर में गार्डन लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, नए नए प्लांट्स लगाते हैं, उनमें सब में क्या करते हैं? आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। दिस हैज enables farmer and horticulture to grow many plants in shorter duration and has helped them to earn more profit। मतलब एक छोटे टाइम में क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नई नई उनकी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज आल्सो हेल्प टू डेवलप मेनी न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अब इनमें क्या है? स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आर द परफॉर्म मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लें कटिंग की। तो कटिंग में क्या होता है? अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो पार्ट क्या किया? कट कर दिया। अब जो कट किया हुआ पार्ट है वो क्या होगा? एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा।
व्हेन प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल, जैसे ही मॉइस्चर वाली सॉइल में हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो देखा होगा मैंगो, गुआवा, लीची, लेमन, रोज, इन सारे प्लांट में क्या होता है, कटिंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद लेयरिंग की बात कर लें तो लेयरिंग में क्या होता है, द स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंट टुवर्ड्स इंटू द सॉइल। तो स्टेम को बेंड करके कहाँ पे, सॉइल के अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टेम बेंड करके सॉइल के अंदर कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। डाउन अंटिल इट टच द सॉइल, तो द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप रूट्स। तो अब क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो क्या होगा, एक यहाँ पे नया प्लांट बन जाएगा, यहाँ पे एक नया प्लांट बन जाएगा। ये कहाँ पे होता है, लेमन में होता है, रोज में होता है, जैस्मिन में होता है। तो आपने देखा होगा रोजेस वगैरह कट करके कहीं भी लगा दिए जाते हैं, मतलब तो क्या हो जाता है, एक नए प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड देन फिट ऑन द अदर स्ट्रॉन्ग प्लांट। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट की स्टेम को कट करके दूसरे प्लांट की स्टेम पे क्या करते हैं, उसको लगा दें और फिर उसको क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। बाउंड मतलब थोड़ा सा एक मतलब कपड़े वगैरह से थोड़ा बहुत उसमें वो फर्टिलाइजर्स वगैरह लगा देते हैं एंड देन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स। ये सब किस में होता है, एप्पल्स में होगा, ऑरेंजेस में होगा, वाटरमेलन में होगा और ऑर्नामेंटल प्लांट में। ओके, इन सब में क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है। अब बात कर ले हम एयर लेयरिंग की। तो एयर लेयरिंग में क्या होता है, slanting cut is made into the stem and kept separate with the toothpick. किसके थ्रू, टूथपिक के थ्रू। तो most of and plastic is wrapped around it till right roots grow। तो क्या जब तक रूट्स उसमें ग्रो नहीं हो जाते तब तक क्या उसको क्या प्लास्टिक के थ्रू या मॉस के थ्रू क्या कर देते हैं, रैपिंग कर देते हैं, उसके चारों ओर लपेट देते हैं। देन न्यू प्लांट इज कट एंड प्लांटेड सेपरेटली। ओके, तो नया प्लांट क्या होगा, कट करके हम सेपरेटली लगा देंगे। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, राइजोपस में तो क्या करता है, प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्पोर को प्रोडक्ट यूनिट कॉल्ड स्पोर। छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, लाइक यहाँ देख पा रहे हो पिक्चर्स में, ये क्या है, सारे स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो व्हेन द स्पोर केस, इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियम भी बोलते हैं। ओके, बस जब ये फटेंगे तो स्पोर स्प्रेड इनटू द स्फीयर। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पोर स्पॉन्जियम स्पोर से क्या होगा, ब्रस्ट हुआ। तो ब्रस्ट हुआ तो यहाँ पे जो स्पोर्स होंगे वो जहाँ जहाँ पे स्पोर्स गिरेंगे वहाँ क्या होंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी और फेवरेबल कंडीशंस आएंगी मतलब उन्हें एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, तो वो सारे के सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, नए नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो these airborne spores land on the food or the soil, undergo favorable conditions like damp and warm conditions, they germinate हो जाएंगे and produce new individuals। और germinate होके क्या बनाएंगे, नए नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इस तरह से एक स्पोर से एक मतलब स्पॉन्जियम से कितने सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द फंगाई लाइक राइजोपस, मेकर, okay, bacteria and the non-flowering plants such as ferns and mosses reproduced by the method of spore formation। इनमें क्या होता है, मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्पॉन्जियम में जितने भी स्पोर्स है वो स्पोर्स कहाँ गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। तो क्या होगा, स्पोर से मतलब ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ क्या होंगे, नए प्लांट बनते जाएंगे। अब क्या क्या एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अनदर एनिमल, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हैं। ओके, ग्रोथ मतलब रिप्रोड्यूस खुद से कर सकते हैं, इन्हें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड, क्योंकि एक ही पेरेंट की नीड है, सेकंड मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें। इट टेक्स लेस टाइम देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है रिप्रोड्यूस होने में। वही तुम देख रहे हो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, काफी जल्दी हो जाता है। देन हेंस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस अ शॉर्टर टाइम। तो एक छोटी सी टाइम में देखो, ये जैसे स्पोर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इनसे क्या होंगे, एक छोटे ही टाइम में क्या होंगे, बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। लेकिन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। ओके, और द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट क्लोनर ऑफ देयर पेरेंट्स। अब जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जस्ट किसकी तरह होते हैं, पेरेंट्स की तरह होते हैं, क्योंकि एक ही से हुए, इसमें किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब पूरा का पूरा डीएनए क्या हो, एक ही पेरेंट से आया हुआ है, वो एक ही पेरेंट से आया हुआ है, बिल्कुल मतलब क्या होगा, बिल्कुल उसी के सिमिलर तो होगा। ठीक है, yes। आगे बात करें, डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इजीली incorporated into small plants with artificial। अब क्या हमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं, तो नए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लाते हैं हम,
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ओके, आर्टिफिशियली करते हैं, yes नए yes कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, तो एज अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व सो देयर इज नेग्लिजिबल चांस ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे वेरिएशन की कोई चांसेस ही नहीं होते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, सब में वेरिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर से आते हैं, ओके, इस तरह से डिसएडवांटेज वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ऐसे चांसेस ही नहीं है कि यहाँ पे वेरिएशन हो पाए। In most of the case of simple organism, the parent generate diseases to exist after asexual reproduction, ठीक है। Asexual reproduction cannot give rise to biodiversity, which is important for a healthy ecosystem. Asexual cannot give rise to biodiversity. यहाँ पे biodiversity नहीं हो पाता है asexual reproduction से, जो healthy ecosystem के लिए जरूरी है, तो ये भी क्या है, एक disadvantage है, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच टू कंपोनेंट, यानी एक मेल और एक फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उन्हीं की तरह, ठीक है। तो अब बोल, कैन अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू कॉफ, क्या बुल से काव्स अकेले प्रोड्यूस हो सकते हैं, नहीं, इसके लिए काउ एक मैन अकेला क्या मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अपने बच्चों को नहीं कर सकता, उसके लिए एक फीमेल की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इट्स नीड फीमेल सीड अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यूबॉर्न्स, इट नीड अ मेल चीफ, ओके। तो मेल को फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल को मेल की, ओके। ना तो अकेला मेल कर सकता है और ना ही अकेला क्या कर सकता है, फीमेल कर सकता है। बोथ द सेक्स, यहाँ पे दोनों सेक्स मेल और फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। न्यू ऑफस्प्रिंग के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना कंपलसरी है। अगर इसमें से एक का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ओके। पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर, अगर हम फ्लावर की पार्ट की बात करें तो मेन कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के, 4 पार्ट होते हैं। एक तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम, ओके। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। अब हम कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम को समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एंड्रोसियम और जाइनोसियम की, तो यही मेन होते हैं जो कहाँ पे रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। एंड्रोसियम मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जाइनोसियम मींस होता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव। एंड्रोसियम क्या, मेल, और जाइनोसियम क्या, फीमेल, ओके। एंड्रोसियम मेल और जाइनोसियम क्या, फीमेल। तो एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड जाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट। अगर हम एंड्रोसियम की बात करें तो इज द ग्रुप ऑफ स्टेमेन, ओके। मेल पार्ट में क्या आता है, स्टेमेन आता है। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ स्टाफ कॉल्ड फिलामेंट, और फिलामेंट में क्या होते हैं, कई सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मेल पार्ट में ही होते हैं। तो यहाँ पे मेल पार्ट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये क्या बना हुआ है, फिलामेंट बना हुआ है, देख रहे हो पार्ट में एक फिलामेंट बना हुआ है, नीचे से निकल रहा है। और फिलामेंट में ऊपर क्या बने हुए हैं, मतलब उनमें क्या होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब फीमेल में क्या होगा, ओव्यूल, ओवरी और स्टाइल, ओके। स्टिग्मा, स्टिग्मा से क्या होते हैं, मेल पार्ट एंटर, वो मेल की जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे एंटर करते हैं। एंड जो लंबा पार्ट स्टक टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, स्टाइल है। और स्टाइल के बाद जो अंदर वो ये इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, वो ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या है, फीमेल का पार्ट है। और फिलामेंट और एंथर ये किसका, मेल का पार्ट है, ठीक है। फिलामेंट और एंथर ये किसका, मेल का पार्ट है, ये स्टिग्मा मेल का पार्ट है, और ये किसका, फीमेल का पार्ट है। ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेन फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट तो कौन कर रहा है, एंड्रोसियम और जाइनोसियम कर रहा है। लेकिन एक आउटर कवरिंग, ओके, ये क्या देता है, कैलेक्स और कोरोला देता है, ठीक है ना। तो कोरोला मतलब जो फ्लावरिंग कलर, फ्लावर का कलर अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग कोरोला का क्या होता है, अलग अलग वो होता है। लेकिन अगर कैलेक्स की बात करें तो वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ग्रीन कलर का। इसी को हम सेपल्स और पेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स और पेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो bag-like structure called the anther at the tip and the pollen grain are contained to the another within the pollen sac. अगर हम बात करें जाइनोसियम की तो ये क्या होता है, फीमेल पार्ट। तो जाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ द कार्पेट्स और ओवरी, ओके। क्या कंसिस्ट करेगा, इसमें क्या होगा, अंदर ओवरी होगा। जाइनोसियम की बात करें, हैज 3 पार्ट, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और ये ओवरी। ये मैंने बताया अभी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या होगा, फीमेल का पार्ट होगा। तो ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स, ओवरी क्या कंटेन करेगा, ओव्यूल कंटेन करेगा। और ईच ओव्यूल कैरीज द विदिन द 2 एम्ब्रियो सेक विदिन व्हिच लाइज द एग सेल, जिसके अंदर क्या होता है, एग सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर प्लांट एनिमल, एक तो होगा पॉलिनेशन और दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 पार्ट में होता है, एक पॉलिनेशन और एक क्या, फर्टिलाइजेशन।
पॉलिनेशन वो पार्ट कहलाता है जिसमें क्या पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ओके, पॉलिनेशन क्या पार्ट होता है, मतलब क्या, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे, सिर्फ स्टिग्मा तक, सिर्फ ट्रांसफर होने तक की प्रोसेस कहलाएगी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किस तरह से होता है, बाय विंड होता है, बाय एयर होता है, ओके, बाय कोई इंसेक्ट होता है, बाय एनिमल्स होता है, ओके, इन सब तरीकों से क्या होता है पॉलिनेशन। ओके, जैसे हवा चली तो एयर के जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो एयर में उड़ के स्टिग्मा वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे, और स्टिग्मा वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे, देन इसके बाद जो लंबा सा स्टाक बना हुआ है, क्या स्टाइल बोलेंगे, इसके अंदर ओवरी में पहुंचेंगे, और ओवरी में फिर वहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम पॉलिनेशन को ही समझते हैं क्या होता है, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड मेनली बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट, या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू होता है इनका ट्रांसफर। दे आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हम कहते हैं। तो पॉलिनेशन इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, सीड। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक प्लांट का एक ही प्लांट पे हो रहा है, तब क्या होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन। और एक फ्लावर का एक ही उसी पे हो रहा है, तो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। और एक का दूसरे पे होता है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, तो सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोगेमी, टू द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा और सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट एक ही होना चाहिए, तभी जाके हमारा क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और प्लांट अगर चेंज हो गया तब क्या कहलाएगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे एक प्लांट का एक ही प्लांट पे, चाहे फ्लावर सेम हो चाहे फ्लावर डिफरेंट हो, ओके, फ्लावर एक ही हो चाहे फ्लावर दूसरा हो, लेकिन एक ही प्लांट पे होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे एक प्लांट का, अगर देखो एक प्लांट का इसी पे हो रहा है, एक प्लांट के फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, मतलब प्लांट एक ही है, यहाँ पे प्लांट एक ही है, मतलब क्या कहेंगे हम इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। और यहीं पे इस प्लांट का दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो गया, तब क्या कहलाएगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज सर्टेन एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये किसमें पॉसिबल है, बाइसेक्सुअल, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हो या एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट हुआ तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, तो जिसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, जहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यानी एक फीमेल पार्ट फ्लावर प्रेजेंट होता है, या अकेला मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, या फीमेल पार्ट प्रेजेंट, एक अकेला पार्ट प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। और जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोसियम, जाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट फ्लावर। ओके, इनकम्प्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, प्लांट का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल है ही नहीं। ओके, फ्लावर नीड नॉट डिपेंड टू द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब क्या इसमें खुद से उसी प्लांट पे हो रहे हैं, तो किसी भी एजेंट की नीड है नहीं है, ना नीड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसी पे पॉलन ग्रेन, उसी में क्या स्टिग्मा, ओके, मतलब ओवरी वाला पार्ट उसी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, और यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन वेस्ट भी नहीं होंगे। ओके, तुम देखते हो जैसे अगर पॉलिनेशन अदर प्लांट पे हो रहा है, तो बाय विंड जाते हैं या बाय वाटर, मतलब जो भी होता है उसमें क्या बहुत सारे जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होता है, वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या वेस्टेज होगा, नहीं होगा, एक ही प्लांट है तो वेस्टेज होगा ही नहीं। ओके, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्या डिसएडवांटेजेस है, तो द सीड आर लेस इन नंबर। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड नंबर में सीड ही होते हैं। ओके, एंडोस्पर्म इज माइन्यूट, एंडोस्पर्म क्या होता है, छोटा, बहुत ही कम होगा। तो द सीड प्रोड्यूस बिग प्लांट, जो प्रोड्यूस होंगे बिग, वो कैसे होंगे, सीड बिग होंगे। ओके, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन नॉट बी प्रोड्यूस। अब प्लांट की, अब एक ही प्लांट पे हो रहा है, उसी का उसी पे होता रहेगा, तो क्या नई वैरायटी डेवलप हो पाएगी, नई वैरायटी का डेवलप होना है यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन द रिजनरेशन ऑफ द प्लांट्स। ओके, क्लियर। अब हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर टू स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट।
वर्ड याद रखो, डिफरेंट प्लांट, क्या डिफरेंट प्लांट, ओके, ऑफ द सेम स्पीसीज, स्पीसीज तो सेम होना ही चाहिए, रोज का रोज का ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि गधे का घोड़े के साथ में करा देंगे, ओके, या इंसान का किसी जानवर के साथ करा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ओके। मतलब स्पीसीज होना चाहिए कैसा, सेम होना चाहिए, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होना चाहिए। एंड क्या होगा, केवल प्लांट डिफरेंट डिफरेंट हुआ, स्पीसीज डिफरेंट नहीं होगी, स्पीसीज तो सेम स्पीसीज के भी नहीं होगा, तभी पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। ओके, अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस है क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस द सीड प्रोड्यूस आर रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन डेवलप जर्मिनेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रो इनटू बेटर प्लांट। तो अगर हमें बेटर वैरायटी डेवलप करनी है तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू करा सकते हैं ना, कि जैसे अगर एक अच्छी वैरायटी का प्लांट डेवलप करना है, एक बिग बिग वैरायटी वाला है, ओके, तो हम क्या करेंगे, उसमें से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स देखेंगे कि ये वाला प्लांट अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेंडल्स ने लॉ दिया था हेरिडिटी का, उन्होंने यही तो दिया था कि नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बेटर क्वालिटी की चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। तो किसके थ्रू, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही तो किया था उन्होंने ये सारी चीजें। तो बेटर प्लांट किसके थ्रू, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, और नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, मोर बेटर और अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले क्या सीड्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्लियर। अब हम एजेंट्स की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, एजेंट्स, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तो एजेंट्स की नीड है नहीं, हमें किसकी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की नीड है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन इट इज नेसेसरी दैट द पॉलिन शुड बी कैरिड फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर डिफरेंट प्लांट। ओके, जो दूसरे प्लांट पे लेके जाना है, दिस टेक्स प्लेस थ्रू एजेंसी ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट, विंड और वाटर, या तो एनिमल्स के थ्रू, या इंसेक्ट के थ्रू, या विंड के थ्रू, या वाटर के थ्रू। ओके, इन्हीं सब के थ्रू होता है। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड क्या बोलते हैं इसको, ऑर्निथोफिली, ओके, ऑर्निथोफिली, और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड एनिमल्स ये भी होता है। ठीक है, अब हम बात कर लें जूफिली की, मतलब एनिमल्स और इंसेक्ट के थ्रू होगा, उसे क्या कहेंगे हम, जूफिली बोलेंगे। ठीक है ना। तो एनिमल्स एंड इंसेक्ट, बर्ड, स्क्विरल, इंसेक्ट आर अट्रैक्ट टू द बर्ड्स पेटल्स, ओके, फ्लावर्स, these flowers are also large in size and have a sweet smell। और इनकी जो स्वीट स्मेल होती है उसी की वजह से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स और इंसेक्ट वगैरह। ओके, उन पे क्या होते हैं, वो चीजें चिपक जाती हैं, और फिर क्या होते हैं, अदर पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो पाता है, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो पाता है। इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, जूफिली। ओके, पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स और बर्ड। ओके, सेकंड बात करें एनिमोफिली, यानी पॉलिनेटेड बाय विंड, विंड के थ्रू। तो क्या, जब हवा चलती है तो जो लाइट होंगे, लाइट पार्टिकल्स, लाइट जो हल्के पॉलिन ग्रेन्स होंगे, जो फ्लावर पॉलिनेटेड बाय एयर आर मोस्टली स्मॉल इन साइज, साइज में कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और विदाउट एनी अट्रैक्टिव कलर, स्मेल एंड नेक्टर। तो क्या बाय विंड हो रहा है तो इन्हें कोई कलर, स्मेल या नेक्टर की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इन्हें किसी एनिमल्स को या किसी इंसेक्ट को तो अपनी साइड अट्रैक्ट करना नहीं है, और जब इन्हें अट्रैक्ट करना ही नहीं है तो इन्हें किसी कलर, स्मेल और नेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्टर मतलब होता है जो फ्रेग्रेंट होती है ना उसकी, उसको बोलते हैं। दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू मेक अप द वेस्टेज ऑफ पॉलन, क्योंकि इसमें अगर वाई विंड हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होंगे, बहुत सारे वेस्टेज हो जाएंगे, तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि ज्यादा वेस्ट भी हो जाए तो क्या हो जाए, मतलब पॉलिनेशन हो पाए। The pollen grains are dry and powder। pollen grains कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखी पाउडरी होते हैं, जिससे क्या होते हैं, इजीली बाय विंड ये एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो पाए। ओके, सम pollen grains even have wings। कुछ में तो विंग्स भी होते हैं जो उड़ते उड़ते का हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे वो मिलता है, मतलब स्टिग्मा मिलता है, वो स्टिग्मा में क्या होता है, मतलब कुछ मतलब स्लिपी टाइप का लिक्विड होता है, वो क्या उस पे जैसे ही बैठेगा तो उसको अपने आप खींच लेगा वो। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन हो पाता है। अब हम बात करें पॉलिनेशन बाय वाटर, तो वाटर में जो होंगे उनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू। तो दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वाटर प्लांट्स और plants that are adapted by water habitat, जिनमें water habitat like valleys and area, this pollination is known hydrophily। okay, तो नेम के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं हम इनका, हाइड्रोफिली। द फ्लावर एज स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिकस। ओके, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पॉलिनेशन क्लियर हो गया, बाय वाटर, बाय विंड, बाय इंसेक्ट, ओके, बाय एनिमल्स, ये सब हो गया। अब हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ओके, तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। अभी हमने बात की पॉलिनेशन की, जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं किस पे, स्टिग्मा पे। ओके, एंथर से कहां पे, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए। ईच पॉलन ग्रेन्स हैज द प्रोटेक्टिव बॉल्स कॉल्ड एक्साइन or intine। okay, the outer ball exine is thick and the small pores called germinating pores। the inner ball is thin and elastic। तो inner ball कैसी होती है इसकी, तो यहाँ पे pollen grains देख पा रहे हो, ये क्या है, सबसे इसका pollen grain का, जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस होता है, pollen ट्यूब होता है और pollen grains होते हैं। ठीक है,
अब कैसा जर्मिनेशन कैसा होता है पोलन ग्रेन का? इफ पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, जैसे ही गिरेंगे इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अ मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, द लार्जर वन इज वेजिटेटिव सेल्स एंड स्मॉलर को क्या कहेंगे हम? जनरेटिव सेल्स। तो द वेजिटेटिव सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड इमर्ज थ्रू द जर्मिनेटिव कोर्स, इट डेवलप थ्रू द स्टाइल एंड लॉन्ग ट्यूब नोन एज द पोलन ट्यूब। इसको क्या कहेंगे हम? पोलन ट्यूब। द जनरेटिव सेल्स गेट इनटू द ट्यूब एंड डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट, जिनको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ टू मेल गैमेट में क्या हो गए? ये डिवाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक में एंटर करेंगे थ्रू किसके थ्रू? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या होता है? एक ट्यूब होता है जिस ट्यूब के थ्रू क्या हो गए? ये यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। तो एट दिस टाइम द पोलन ट्यूब बर्स्ट, ओके, and open, तो gamete release from the pollen tube and enters to embryo sac। अब क्या हो जाएंगे? जो गैमेट रिलीज हुए वो कहाँ पे? एम्ब्रियो सेक में एंटर हो जाएंगे। तो वन ऑफ द गैमेट फ्यूज विद द एग। अब इनमें दो गैमेट थे, अब दो में से कोई एक जो होगा वो क्या होगा? एग सेल के साथ में क्या होगा? फर्टिलाइज कर हो जाएगा, मतलब उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ओके, उसके साथ अपना रिएक्शन कर लेगा या फ्यूज हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो एंड अदर फ्यूज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो दूसरा वाला होगा वो किसके साथ में? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा। तो द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट का एग सेल के साथ में जो फ्यूजन होता है उसे ही क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज एग्स इज नोन एज जाइगोट, ओके, इसी फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट, जो फर्दर किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो आगे जाके किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो क्लियर हुआ है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस तरीके से मेल गैमेट का फीमेल गैमेट यानी एग सेल के साथ में जो फ्यूजन होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो एग बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट, और जो बाद में डेवलप हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो में। क्लियर? ओके, यस। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे? फीमेल वाले पार्ट में ही होती है, ओके, मेल वाले पार्ट में नहीं होती है। अब हम बात कर ले कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए, स्टाइल के थ्रू, पोलन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पहुंच गए? अंदर पहुंच गए। अंदर क्या था? ये ओवरी वाला पार्ट, इसमें क्या होता है? अंदर ओव्यूल होते हैं, एम्ब्रियो सेक बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर बाद में वही क्या एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर एक न्यू बेबी प्लांट मतलब उसका फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें किस तरीके से होगा? टू द मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। अदर जो गैमेट था, दूसरा वाला गैमेट था, वो क्या किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। तो द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन नेचर टू द फ्यूजन of this nuclei with the second male gamete is known as the triple fusion। क्या बोलेंगे उसको हम? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। The triple fusion nucleus is called the endosperm nucleus because it develop into endosperm। यहाँ पे देखो एंटीपोड्स है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, एक सेल है, और यहाँ पे एक सेल के साथ क्या हुआ? इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे कितने हैं? 3 है, ओके। जाइगोट कितने हो गए? 2n हो गए ना। जाइगोट कितने हो गए? 2 जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब दो डुअल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, एंड डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है यहाँ पे, ओके। बोलेंगे क्या उसको? ट्रिपल फ्यूजन, या फिर उसी को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किनके बिटवीन? 2 एग सेल और 2 स्पोर के बिटवीन हुआ है, यानी 2 स्पर्म और 2 एग सेल के बिटवीन हुआ है। तो यहाँ पे 2 जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और 2 जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। इट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्या होंगे? अलग अलग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्लियर? Okay, endosperm is nutritive tissue, means for development of the embryo. The process of fusion of male gamete with the egg and the other gamete with the secondary nucleus is known as double fertilization. Okay, इस process को क्या कहेंगे हम? Double fertilization. Clear? Okay? Hello? Yes sir. अब है post fertilization changes. The ovule develop into seed। अब जो ओव्यूल है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। द इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड कोड। ये इंटेगुमेंट जो साइड वाले हैं वो क्या सीड कोड का डेवलपमेंट कर लेंगे, और जो ओवरी है वो बड़ी होगी किसमें? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, उसमें अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट क्या होता है? अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोड था। तो क्या क्या चेंजेस होंगे बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या क्या चेंजेस होंगे? क्लियर है ये? हेलो? यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन है, तो इसको हम कल पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास पीडीएफ है क्या कि मैं सेंड कर दूं? ये वाला है सर मेरे पास। बायोलॉजी का है कि नहीं है? हाँ है सर। ओके, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है?
टेक्स्ट ओके ओके, इतना क्लियर है? एक हाँ बार स्टार्टिंग से फिर से देख लो। हाँ ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप्स है इसके, ठीक है। अब एसेक्सुअल की बात करें तो किस किस तरह से होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, तो उसमें बाइनरी फिजन क्लियर है, मल्टीपल फिजन क्लियर है, एंड इसके बाद क्या था, फ्रेगमेंटेशन, ये भी क्लियर है, रीजनेशन, ओके, किस तरह से जनरेट हो जाते हैं, ओके, वाई वर्डिंग के थ्रू। अब ये बात करते हैं वेजिटेटिव में क्या, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, मॉडिफाइड रूट ऑफ कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, गिंजर और टर्मेरिक में किस तरीके से होगा, ओके, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम में किस तरीके से होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तो हम घर पे भी करते हैं, कटिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, ईयर लेयरिंग के थ्रू, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन, ये भी क्या एसेक्सुअल का ही है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम किसमें देख रहे हैं, ओनली प्लांट्स में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हमें पता है कि एनिमल्स की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही अगर फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर।